नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पिकअप के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, नाले में गिरा युवक, हो गई मौत। पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। हाई टेंशन तार गिरा, 3 झोपड़ियां जलकर राख, लाखों का अनाज और घरेलू सामान जला। किराए के मकान में लटका मिला एक शव, लैपटॉप पर मृतक खेलता था गेम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के भवानी छापर बाजार में झरही नदी पुल के पास एक पिकअप की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान शिव शंकर शर्मा के रूप में की गई है, जो बिहार सिवान के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया और मामले की जाँच में जुटी हुई है। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर पंचायत पथरदेवा के पूर्वी चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक नाले में जा गिरा, जिससे उसकी जान चली गई। मामला पथरदेवा नगर पंचायत के मछैला निवासी 32 वर्षीय छोटे लाल यादव पुत्र इंद्रासन यादव का बताया जा रहा है, जो एक जूता चप्पल की दुकान पर काम कर रहे थे और 3 भाइयों में छोटे थे। इस हादसे में उनकी मौत के बाद परिवारजनों में कोहराम मच गया है। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र में तरकुलवा बंजरिया मार्ग पर भी एक तेज रफ्तार बाइक ने एक पूर्व प्रधान को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायल पूर्व प्रधान बेलही गांव के समीप रामधुर धौताल के पूर्व प्रधान नसीर अहमद हैं, जो सड़क पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। भलुअनी थाना क्षेत्र के गड़ेर में बुधवार को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिस घटना में दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग जख्मी हैं। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, जहां से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार होलिका दहन के दौरान 2 लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी, जो हाथापाई तक पहुंच गई और इसकी सूचना पर गड़ेर चौराहे पर मौजूद हल्का दरोगा को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तब गंभीरता नहीं दिखाई और इसी के वजह से दूसरे दिन होली खेलने के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष से श्रवण कुमार उम्र 30 वर्ष, धनंजय गोड़ उम्र 26 वर्ष और दूसरे पक्ष से रविंद्र गुप्ता उम्र 56 वर्ष और निगम उम्र 50 वर्ष बताया जा रहा है। ये सभी घायल हैं। साथ ही प्रदीप और भोला भी घायल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके मामले की तफ्तीश कर रही है। खामपर थाना क्षेत्र के कुकर घाटी स्थित टोला विशंभरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे भीषण आग लग गई। इसके चपेट में आकर 3 झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। इस घटना में लाखों रुपए का अनाज, सेक्शन पाइप और अन्य घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर के समय गाँव के ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार अचानक टूटकर गिर गया। तार गिरने के साथ ही तेज चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में आग विकराल रूप ले लिया और महाजन श्री नारायण कुशवाहा, यदुनंदन भगत तथा हीरा कुशवाहा की झोपड़ियां जलकर राख हो गई। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव भवानी छापर बाजार स्थित उसके किराए के मकान में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सार्थक सिंह उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। इनके पिता जयदीप सिंह बिहार के जगदीशपुर कोठी में शिक्षक हैं। सार्थक परिवार के साथ श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के भवानी छापर बाजार में किराए के मकान में रह रहा था। इस हादसे के बाद इसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सार्थक गुरुवार सुबह अपने कमरे में लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। परिजनों के अनुसार गेम में हारने के बाद वह तनाव में दिख रहा था और दोपहर में वह अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब कमरे में परिजन गए तो उसका शव फंदे से लटकता हुआ मिला। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बोलने की बात कही जा रही है।
इधर सलेमपुर नगर में बीती रात एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने दुकान का बाहरी ताला तोड़कर प्रवेश किया, लेकिन मुख्य तिजोरी नहीं खोल पाए। तिजोरी सुरक्षित रहने से एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर 3 संदिग्धों की तलाश भी कर रही है। यह घटना बरहज कस्बा निवासी मनीष की ओम साईं ज्वेलर्स नामक दुकान में हुई है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस मिशन शक्ति अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत आज भी एकौना में मिशन शक्ति टीम की महिला आरक्षी अंजू यादव के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक किया गया। नारायणपुर चौराहे पर महिलाओं और बालिकाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। पथरदेवा विकासखंड के पकहा स्थित रज्जा जामा मस्जिद में रमजान के पवित्र महीने में नमाजे तारावीह के दौरान कुरान मजीद की तकमील का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नमाजी और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। कुरान मजीद मुकम्मल होने पर हाफिज अवैस रज्जा इदरी को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज शुएब रज्जा ने कुरान करीम की तिलावत से की और इसके बाद कारी सुएब रज्जा सलीमपुरी ने नात और मनकबत पेश की। इधर परसिया मल क्षेत्र में चारा काटने वाली मशीन के चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे तत्काल महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार प्रीति यादव पुत्री धर्मेंद्र यादव चारा काटने वाली मशीन के पास खेल रही थी। इसी दौरान अचानक उसका हाथ मशीन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गई। हादसे के तुरंत बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई। परिजन घायल बच्ची को लेकर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का प्राथमिक उपचार किया और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांवों में चारा काटने वाली मशीनों का उपयोग आम है, लेकिन कई बार लापरवाही के कारण ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावे आप प्ले स्टोर से हमारे रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फ़ोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पिकअप के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, नाले में गिरा युवक, हो गई मौत। पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। हाई टेंशन तार गिरा, 3 झोपड़ियां जलकर राख, लाखों का अनाज और घरेलू सामान जला। किराए के मकान में लटका मिला एक शव, लैपटॉप पर मृतक खेलता था गेम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।